Good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? Morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So last क्लास में हमने आई थिंक डिस्कस किया था पेजिंग का ही एड्रेस ट्रांसलेशन वगैरह मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं, राइट? यही बता रही थी मैं आई थिंक लास्ट क्लास में आप लोगों को। ओके, सो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम जो ट्रांसलेशन करते हैं लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग में वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो इनिशियली प्रोसेसर क्या करता है, हमारा लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस कंटेन द पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, राइट? And this logical address will be given to the page table, and this PTBR, page table base register. ठीक है, so basically it indicates the page number. क्या इंडिकेट करता है PTBR? आपका पेज नंबर्स जो है उनको रेफर करता है या इंडिकेट करता है, राइट? सो लॉजिकल एड्रेस से जो भी हमारे पास पेज नंबर्स आते हैं हम उनको कहाँ स्टोर कराते हैं? हमारे पेज टेबल में। अब पीटीबीआर क्या करता है, पेज टेबल हमें इंडिकेट करता है या रेफरेंस देता है कि हमें किस पेज नंबर में स्टोर कराना है, राइट? पेज टेबल क्या होता है? बेसिकली पेज टेबल कंटेन्स अ पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर, राइट? तो पेज टेबल एक होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रेम नंबर एंड पेज नंबर को स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर कैसे होंगे? तो बेसिकली दिस पेज नंबर, so पेज नंबर कंटेन्स द इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल। ये पेज टेबल है, इसमें जो आपके P0 to P3 है ये क्या है? आपके पेज नंबर्स हैं। पेज नंबर्स क्या बताएंगे? आपके इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल, ये आपके इंडेक्स बताएंगे, राइट? एंड यहाँ पर क्या होगा, किस पेज के अंदर कौन सी फ्रेम हमारी स्टोर होंगी? तो ये हमारी पेज टेबल में ये पेज नंबर्स आ गए एंड उसके अंदर क्या हो गया, उस पेज के अंदर हमारी ये फ्रेम्स आ गए, राइट? अब जो भी हमारी एंट्रीज हुई हमारी लॉजिकल एड्रेस की पेजेस और फ्रेम में, अब हम क्या करेंगे, पेज टेबल उनको फिजिकल एड्रेसिंग के लिए सेंड करेंगे, राइट? फिजिकल एड्रेस क्या होगा कि जो भी हमारा पेज टेबल का जो फ्रेम है उसको हम सेंड करेंगे, देन उसके साथ हमारा ऑफसेट ऐड होगा, वो कंप्लीट हमारा क्या होगा, फिजिकल एड्रेस। एंड उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी के अंदर सेंड करेंगे एंड मेन मेमोरी में जाकर हमारा स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? तो अब फिजिकल एड्रेस से हम क्या सेंड करेंगे, फ्रेम सेट करेंगे कि किस फ्रेम को किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होना है। तो ये हमारा फ्रेम है, ये हमारे मैन मेमोरी में जो पेजेस आएंगे उनमें वो फ्रेम किस पेज में स्टोर करना है उस अकॉर्डिंगली वो स्टोर होंगे, राइट? सो फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपका किसका ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हमें कोई एग्जांपल लेकर बताना है कि कैसे ये वर्क करेगा या कैसे स्टोर होगा, सो ठीक है, तो इनिशियली ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपके पेजेस हैं, ये आपके क्या है, फ्रेम्स हैं, ये आपका क्या है, पेज टेबल है, ठीक है। अब पेज टेबल में हमें एंट्री करवानी है, ठीक है। पेज टेबल के अंदर किसकी होती है, हमारी यहाँ पर पेजेस होंगे और यहाँ पर फ्रेम्स होंगे, P0 P1 जो भी है, यहाँ पर हमारे फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पेजेस हैं
ठीक है, ये हमारे कुछ पेजेस है और इनके अंदर हमारा कुछ डेटा है, सपोज 1K का हमने डेटा यहाँ पर रखा है, राइट। अब पेज ये हो गया और ये हमारी क्या है, फ्रेम्स है। ठीक है, तो कौन सा डेटा हमारा किस में जाएगा, तो सपोज ये आपका 0 वाला डेटा है। ठीक है, तो ये 0 वाला डेटा हमारे किस में जाएगा, सपोज यहाँ पर हमारी पेज नंबर्स हैं, ये हमारे क्या है, फ्रेम के अंदर क्या होंगे आपके, ठीक है। तो 0, ये आपका पेज 0 वाला डेटा कहाँ पर जाएगा, आपकी फ्रेम 0 में जाएगा, राइट। पेज 1 वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पेज 1 वाले में जाएगा। 2 वाला जो है वो यहाँ पर जाएगा, 3 वाला जो है वो यहाँ पर जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली आपके क्या होंगे, ये जो पेज नंबर्स हैं हमारे, उस पेज नंबर्स में कौन सी हमारी फ्रेम स्टोर है, तो इस पेज नंबर का जो डेटा है वो कौन सी, उस पेज नंबर की कौन सी फ्रेम में जा रहा है, वो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब पेज टेबल के अंदर हमें फ्रेम नंबर और पेज नंबर दोनों की एंट्रीज करवानी है। तो ये सपोज हमारा क्या है, पेज नंबर है, ये आपके क्या है, पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर क्या करते हैं, आपकी जो पेज टेबल है उसकी इंडेक्सिंग शो करते हैं। एंड यहाँ पर हम जो एंट्रीज करवाएंगे वो क्या होंगी, आपकी फ्रेम्स होंगी, राइट। अब पेज टेबल में हम एंट्री किसकी करवाते हैं, कि जो आपका पेज नंबर है, ठीक है, ये आपका 0 वाला पेज नंबर था। ठीक है, 0 वाले पेज नंबर के अंदर आपकी जो एंट्री हो रही थी फ्रेम में, वो किस वाले फ्रेम में हो रही थी, 2 में। ठीक है, तो इसमें आप जब पेज टेबल में एंट्री करवाएंगे तो यहाँ पर 0 वाले पेज नंबर में कौन सी फ्रेम आ रही थी, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2, ठीक है। सिमिलरली 1 पेज नंबर की एंट्री किसमें हो रही थी, फ्रेम वाले में 1 में, तो यहाँ पर क्या, सॉरी 0 वाले में एंट्री हो रही थी, आपका 0 था, तो यहाँ पर 1 वाली फ्री पेज के लिए क्या आएगा, फ्रेम 0 आ जाएगा, राइट। 2 नंबर पेज की जो एंट्री हो रही थी वो कौन से फ्रेम में हो रही थी, आपकी 3 में हो रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। 4 नंबर की जो एंट्री हो रही थी वो किस में हो रही थी, आपकी 3 में हो रही थी, तो ये आपका क्या आ गया 4, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपकी पेज टेबल में एंट्रीज होती हैं, राइट। यहाँ पर आपने ये एंट्रीज की, ये आपका क्या हुआ, लॉजिकल एड्रेस आया है यहाँ से आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको हम किस में देते हैं, फिजिकल एड्रेस के लिए देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस में क्या होगा, हमारा फ्रेम एंड ऑफसेट होंगे, एंड वो हमारा कहाँ पर जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा। तो सपोज यहां से अगर मैं कोई लॉजिकल एड्रेस 3 है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो मेरा जनरेट हुआ है पेज नंबर 3 को, पेज नंबर 3 जो है उसको मैं क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, तो हमारे फिजिकल एड्रेस पे जाएगा 3। ठीक है, वहां पर हमारी जो फ्रेम होगी वो, एंड उसका जो ऑफसेट होगा वो उसमें ऐड होगा। ठीक है, एंड यहाँ से जो हमारी हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, फ्रेम्स है, एंड यहाँ पर क्या है, पेजेस है। तो कौन सा फ्रेम जो आ रहा है यहाँ से, हमारा पेज नंबर से जो आया है, वो यहाँ पर हमारे कौन से फ्रेम के अंदर जाकर स्टोर होगा, तो यहाँ से हमारी जो फ्रेम की वैल्यू होगी या पेज की वैल्यू होगी उसके साथ उसका ऑफसेट ऐड होगा, एंड यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, रेफर्ड होगा। जैसे ये था, ठीक है, यहाँ से हमने पेज नंबर आपका क्या किया, जनरेट किया था। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा ये लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस में हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस होगी, जो डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस थे, उन पेजेस को हमने क्या किया, पेज टेबल में एंटर करवाया, पेज पीटीबीआर का यूज किया, जो पेज नंबर इंडिकेट करेगा कि हमारा जो पेज नंबर है वो कौन से पेज टेबल की फ्रेम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो एंट्रीज करवाई लाइक 2034 आपकी यहाँ पर एंट्री हुई। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेम नंबर हमारा यहाँ से पेज नंबर, जैसे सपोज पेज नंबर हम 3 को मूव करा रहे हैं, तो इस पेज नंबर 3 की एंट्रीज हम यहाँ पे सेंड करेंगे, किस में जाएगा, फ्रेम में। ये हमारा यहाँ से जो फ्रेम की वैल्यू होगी वो यहाँ से जाएगी पेज नंबर 3 के, उसके साथ ऑफसेट होगा, ऑफसेट कौन सा ऐड होगा, जो हमारा पेज नंबर का ऑफसेट है वही हमारा फ्रेम नंबर का ऑफसेट है, तो वो हमारा ऐड होगा।
एक एड्रेस आएगा हमारे पास। उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी की हम फ्रेम में चेक करेंगे किस फ्रेम के अंदर किस कौन सा फ्रेम जो है वो हमारा कंप्लीट फ्रेम आ गया। वो जो फ्रेम है हमारे मेन मेमोरी के किस पेज नंबर में जाकर स्टोर होगा, तो हम यहाँ से वो पेजिंग को सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी होती है ट्रांसलेशन की, जिसमें हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोसेस है लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, यहाँ पर हम लिमिट रजिस्टर, रिलोकेशन रजिस्टर का भी यूज करते हैं। लिमिट रजिस्टर क्या करता है, लिमिट्स चेक करता है। लिमिट्स कौन सी चेक करते हैं, सपोज जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया उसकी एक रेंज होगी, सपोज 100 to 1000 जो एड्रेस है इसके अंदर। तो 10 to 10,000 या 10,000 जो भी एड्रेस होंगे उनकी लिमिट्स को हम लिमिट रजिस्टर चेक करेगा कि वेदर दिस एड्रेस इज इन लिमिट और नॉट। ठीक है, अगर हमारा वो लिमिट में है तो हमारा वो आगे प्रोसेस करेगा, अगर नहीं है, आउट ऑफ लिमिट है, तो क्या जनरेट होगा हमारा, यहाँ पर हम हमारे पास एक ट्रैप जनरेट होगा एड्रेसिंग एरर का। हम ट्रैप जो जनरेट है मैसेज जनरेट करेंगे, और अगर हमारा यस है तो हम क्या करेंगे, उसे आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आगे हम इसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेगा, यहाँ पर एक रिलोकेशन रजिस्टर हम यूज करते हैं। रिलोकेशन रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, रिलोकेशन रजिस्टर कंटेन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जो भी हमारा फिजिकल एड्रेस होता है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंटेन करता है। तो हर एक रजिस्टर एड्रेस के लिए यहाँ पर रिलोकेशन रजिस्टर की कुछ वैल्यू होती है जो हमारे लॉजिकल एड्रेस के साथ ऐड होती है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ऑफसेट जो है उस टाइप से। ठीक है, तो देन हमारा वहां पे क्या मिलता है, फिजिकल एड्रेस मिलता है। वो वैल्यू ऐड होके वो फिजिकल एड्रेस हमारा कहाँ पर जाता है, आपका मेमोरी के अंदर जाता है और स्टोर होता है। Right? अब नेक्स्ट जो है आपका, हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके पेजिंग में यूज होते हैं। ओके, सो बेसिकली पेजिंग क्या होता है आपका, पेजिंग इज अ फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम। In paging, secondary memory and main memory are divided into equal fixed size partitions, like this is your frame and this is your page number. Main memory is divided into number of frames and secondary memory is divided into number of pages. Okay. The partition of secondary memory are called as pages and the partition of main memory is called as frames. Okay. And each process is divided into parts where size of each part is same as page size. ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं लॉजिकल एड्रेस को या फिजिकल एड्रेस को, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट या फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, तो उनका जो ऑफसेट की जो वैल्यूज होती है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। राइट, बेसिकली दिस पेज टेबल मेप्स द पेज नंबर टू फ्रेम नंबर। ठीक है, जैसे मैंने देखा पेज टेबल के अंदर क्या होता है हमारा, it contains a page number and a page number, and page number contains the index of the page number and frame number contains the number of pages which is stored in the page table. Right, so two memory access requirement for each data processor, two memory access required for each instruction which is executed and which is stored in a main memory. Okay, so basically this page table is organized as a series of entries which we are which is done by the processor and which will be generated by the processor, generate the logical address and it's sent to the, this entries will be stored in the page table, and this page table refer the frame number and this frame number with add the page offset and we get the physical address and stored in the main memory. ठीक है, तो पेज टेबल बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा जो भी हमारा एड्रेस जनरेट हो रहा है प्रोसेसर के से, उनको वो उनकी जो एंट्रीज हैं या जो एड्रेसेस हैं उनको वो अपने अंदर स्टोर करता है, उनको रेफर करता है एंड मूव कराता है उनको। राइट, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर पेजिंग। ठीक है, जिसमें हमने ये सारी चीजें यूज की। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं पेजिंग के, तो हम वहां पर डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। राइट, जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो ऑब्टेनिंग फ्रेम नंबर यूजिंग पेज टेबल का हम यूज कैसे कर रहे हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। राइट, जो हमारा पेज नंबर है वो हमारे आते हैं,
पीटीबीआर हमारा इंडिकेट करता है कि कौन सा पेज है। यहाँ पर हमारे इंडेक्स मतलब पेज नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हमारी पेज टेबल के अंदर हमारे पेज टेबल इंडेक्स होंगे, यहाँ पे फ्रेम्स होंगी एंड फ्रेम जो है वो हमारी यहाँ से लॉजिकल एड्रेस के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पेज टेबल है जिसके अंदर आपकी क्या है, फ्रेम नंबर्स है एंड यहाँ पर क्या है आपके पेज नंबर्स है। नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे आपके 0 to 2 की पावर l-p, मतलब सपोज जो भी आपका पेज टेबल का साइज है उस अकॉर्डिंगली उसमें नंबर ऑफ पेजेस होंगे। पेज टेबल का साइज होता है सपोज 4 KB है, 8 KB है, उस अकॉर्डिंगली उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे और उन पेजेस के अंदर कितने नंबर ऑफ हमारे फ्रेम्स होंगे, राइट। सो दिस इज योर पेज टेबल, इज योर पेज नंबर एंड इज योर फ्रेम नंबर। ठीक है, अब पेज टेबल से ही हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, इन सबको कैलकुलेट करते हैं। कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी हमारे पेज टेबल में ये हम कैलकुलेट करते हैं। पेज टेबल का साइज समटाइम्स हमें गिवन होता है, तो हम उस पेज टेबल के साइड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेज का ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज जो भी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसमें पेज ऑफसेट की वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन नहीं होती है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। पेज ऑफसेट की वैल्यू हमारी कैलकुलेट कहाँ से होती है, पेज टेबल के साइज से। ठीक है, तो जो भी पेज टेबल का साइज होगा हमें वहां से उसकी पेज की या फ्रेम की ऑफसेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, समटाइम्स हमें पेज टेबल का साइज गिवन नहीं रहता तो हमें पेज टेबल का साइज भी गिवन कैलकुलेट करना रहता है। सो दिस इज योर पेजिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी कि ये क्या आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस में हमारा पेज नंबर की वैल्यू है एंड पेज ऑफसेट है। पेज नंबर क्या हमारा 3 है एंड पेज ऑफसेट की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पीटीबीआर हम यूज करते हैं जो हमारे पेज नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये आपका पेज टेबल है, इस पेज टेबल के अंदर हमारी क्या है, फ्रेम्स है एंड ये क्या है, पेज नंबर्स है। ठीक है, अब हमारा पेज नंबर क्या है, 3, तो यहाँ से जो पेज नंबर 3 है उस पेज टेबल की किस में नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है इंडेक्सिंग है आपके पेज नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर का पेज टेबल के अंदर आकर स्टोर हुआ। ठीक है, अब इस पेज नंबर 3 में कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स है जो स्टोर होंगी। ठीक है, उन फ्रेम्स को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे हमारे यहाँ पर लॉजिकल फिजिकल एड्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी हमारी फ्रेम एंड पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट तो सेम होगा दोनों का 10 एंड 10, और यहाँ पर फ्रेम किसकी आएंगी, पेज नंबर 3 की जो अंदर फ्रेम्स है वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम्स आई। अब यहाँ से जो वैल्यूज है, ठीक है, कौन सी जो जो फ्रेम्स हैं, अब पेज यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में क्या आपका 0 1 2 3 कौन से पेज नंबर्स आए आपके, पेज नंबर 3 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर फ्रेम नंबर 2 था, उस 2 की जो वैल्यूज है वो हमारी किस में होंगी, पेज नंबर 3 में होंगी। फ्रेम नंबर 2 की एंट्रीज पेज नंबर 3 में स्टोर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये रेफर करेंगे, ये हमारा फिजिकल एड्रेस होगा, ये हमारी फ्रेम नंबर्स है, ये हमारे पेज नंबर्स है। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी में हम जो लॉजिकल फिजिकल एड्रेस बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे कि यहाँ पे जो फ्रेम आई है हमारी, वो हमारी फ्रेम्स यहाँ पर होंगी एंड यहाँ पर जो है वो हमारे क्या होंगे, पेज नंबर्स होंगे, कि कौन सी फ्रेम किस पेज नंबर को रेफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से पेज नंबर 3 की जो फ्रेम थी वो हमारे यहाँ पर आई, यहाँ पर फ्रेम के साथ ऑफसेट की वैल्यूज ऐड हुई और हमें एक एड्रेस मिला, और वो एड्रेस क्या था कि फ्रेम नंबर 2, हमें सपोज यहाँ पे एड्रेस जो जनरेट हुआ वो 2 है, सो फ्रेम नंबर 2 हमारी कौन से पेज नंबर में स्टोर होंगी, तो पेज नंबर हमारे यहाँ पर 3 में स्टोर होंगी। ठीक है, बिकॉज पेज नंबर 3 ही हमारा क्या कर रहा था, इस फ्रेम को इंडिकेट कर रहा था। सो इस अकॉर्डिंगली हमारी क्या करती है, पेजिंग वर्क करती है। अब एडवांटेजेस क्या है पेजिंग के, सो बेसिकली पेजिंग रिड्यूस द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट स्टिल सफर फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए पेजिंग का कॉन्सेप्ट लाए थे, बट पेजिंग ने क्या किया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव किया बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, basically paging is simple to implemented and assume as efficient memory management techniques. ठीक है, due to equal size of pages and frames, swapping becomes very easy.
ठीक है। तो हमारे फ्रेम और पेज साइज इक्वल होते हैं, उस वजह से उसमें स्वैपिंग हमारी इजीली हो जाती है, एंड इट अलाउ टू स्टोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोसेस इन नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन। ठीक है। तो जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं प्रोसेस के, उन पार्ट्स को ये सिंगल प्रोसेस में भी स्टोर कर सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन, और नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में ये स्टोर करती है। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है। No overload or overhead of maintaining a page table for each processor. It takes time to fetch the instruction and increase since now two memory access are required. ठीक है। तो हमें यहाँ पर पेज एंड फ्रेम दोनों के जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको हमें एक्सेस करने के लिए टू मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड होती है पेज और फ्रेम के लिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेस, बिकॉज हमें 2 टाइम्स एक्सेस करना पड़ रहा है। इनएफिशिएंट फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके डिसएडवांटेजेस है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ पेजिंग का। पेजिंग और आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उनके लिए हमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालेंगे? वर्चुअल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन पेज साइज। इससे हमारा क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ पेजेस निकलेंगे। सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन पेज साइज, राइट। अब पेज टेबल का साइज हम कैसे निकालते हैं? तो पेज टेबल के साइज के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल इनटू पेज टेबल एंट्री साइज, और आप इसे बोल सकते हो पेज नंबर इनटू फ्रेम साइज। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब भी हम फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात करते हैं और फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करते हैं या लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं, तो हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो किस में होती हैं? बिट्स एंड बाइट्स मैंने आपको बताया था। राइट। तो कौन सा बिट्स में होता है, कौन सा बाइट्स में होता है? फिजिकल एड्रेस वाला बिट्स में। एड्रेस ये हमारा बिट में होगा, ये आप बोल रहे हैं, और एड्रेस स्पेस बाइट्स। बाइट्स, श्योर। एंड पेज यस साइज, मैम। एंड पेज साइज बाइट। ठीक है। तो जब भी हमारे पास एड्रेस स्पेस अगर गिवन है तो वो किस में होगा? बाइट्स में होगा। और हमें फिजिकल एड्रेस हमें जो कैलकुलेट करना है वो या नहीं गिवन है तो बिट्स में होगा, अगर नहीं गिवन है तो हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। जो भी यूनिट्स हम लाएंगे वो किस में लाएंगे? बिट्स में लाएंगे। पेज साइज हमें किस में दिया होगा? वर्ड में दिया होगा, राइट। बाइट में दिया होगा और हमें कैलकुलेट करने होंगे वर्ड्स, राइट। तो जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ तो आपको उसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो डाउट्स हैं वो आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन है आपका, गिवन जो है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपको गिवन है
लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 4 GB, फिजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 64 MB, पेज साइज इज इक्वल टू 4 KB। ठीक है, ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ पेजेस, फ्रेम साइज, सॉरी फ्रेम्स, number of pages, number of frames, number of entries in page table and size of page table। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, पेज साइज गिवन है। ठीक है, फाइंड करें नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल एंड साइज ऑफ पेज टेबल। ये 4 कैलकुलेशन हमें करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज 4 GB। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो हम उसमें किसे चेंज करेंगे, बिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होगा 2 की पावर 2 एंड 2 की फॉर्म में करेंगे, एंड GB दैट इज GB को हम किस में करेंगे 2 की फॉर्म में, तो क्या होगा आपका 2 की पावर 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 32। ठीक है, अब एक और चीज मैंने बताई थी कि जो भी हमारा 2 की पावर में आएगा, ठीक है, सपोज 2 की पावर 32 आया है ये, तो जो हमारा पावर में होगा वो हमारा क्या होगा, बिट होंगी। ठीक है, तो इस लॉजिकल एड्रेस से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से अगर लॉजिकल एड्रेस निकालना है तो वो क्या होगा आपका 2 की पावर 32 है, तो क्या होगा आपका 32 बिट, ये वाली वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है हमारा 64 MB। 64 मीन्स 2 की पावर 6, MB मतलब 2 की पावर 20, ये हो गया 2 की पावर 26, राइट। फिजिकल एड्रेस क्या होगा आपका 26 बिट। क्लियर है ये। अब हमें निकालना है पेज साइज, सॉरी ये तो हमने दोनों यूज कर लिए। अब हमें थर्ड जो गिवन है दैट इज पेज साइज। पेज साइज गिवन है हमें 4 KB। 4 को चेंज करेंगे 2 की पावर 2, k को चेंज करेंगे 2 की पावर 10, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 12। तो पेज साइज आपका क्या आया 2 की पावर 12, बट हम पेज साइज से क्या कैलकुलेट करते हैं, पेज ऑफसेट। तो जो भी हमारा 2 की पावर में आएगा दैट इज योर पेज ऑफसेट वैल्यू, तो क्या आया आपका 12। ठीक है, तो ये आपकी 12 बिट की क्या आई, पेज ऑफसेट वैल्यू, राइट। तो जो वैल्यूज हमें गिवन थी उन तीनों से हमने क्या निकाल लिया, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पेज ऑफसेट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉजिकल एड्रेस है आपका। ठीक है, इसका आपने साइज निकाला, इसका साइज निकाला, इसका साइज निकाला, राइट। इसको आप क्या करोगे, आप सेंड करोगे इसके अंदर, ये आपकी पेज टेबल है, यहाँ पर आपकी फ्रेम्स होंगी एंड यहाँ पर आपके पेजेस होंगे। ठीक है, एंड उसको आप क्या करोगे, सेंड करोगे यहाँ पर फिजिकल एड्रेस के लिए। तो ये आपका फ्रेम, फ्रेम नंबर, सॉरी फ्रेम ऑफसेट, और ये पीए फिजिकल एड्रेस। इसका भी कुछ साइज आपने कैलकुलेट किया है, इसका किया है, इसका टोटल साइज कैलकुलेट किया है, राइट। तो पेज साइज हमारा कितना आया है, सबसे पहले पेज ऑफसेट कितना आया है आपका 12, हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर 12 लिख लिया, राइट। अब नंबर ऑफ पेजेस हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ पेजेस के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू क्या बताया था आपका, VAS या LAS अपॉन
पेज साइज। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना आया था हमारा, 2 की पावर 32 आया था, और फिजिकल क्या आया आपका 2 की पावर 12। तो क्या होगा आपका 2 की पावर 32 माइनस 12 दैट इज 2 की पावर 20। ठीक मैम है, ये पेज साइज आपको 2 की पावर 12 कैसे हुआ? जस्ट ये देखिए, पेज साइज 4 KB दिया था हमें, हमने इसे चेंज किया था 2 की पावर 2, मतलब 4 KB को हम 2 की फॉर्म में अगर करेंगे तो इस फॉर्म में लिखा था हमने 2 की पावर 2 इंटू ओके 2 की मैम। पावर 10 बाइट, और ये आया था 2 की पावर 12, राइट। तो ये हमारा पेज साइज था। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस की वैल्यू आई थी 2 की पावर 32, फिजिकल एड्रेस स्पेस की आई थी 2 की पावर 26। हम एड्रेस स्पेस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये आया 2 की पावर 20, और जो 20 आया आपका, वो 20 क्या है आपका, नंबर ऑफ पेज, राइट। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए क्या था हमारा, फिजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन पेज साइज। तो ये था आपका 2 की पावर 26 बाय 2 की पावर 12। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 26 माइनस 12 दैट इज 2 की पावर 14। 14। तो ये आ गया आपका 14। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि आपको पूरा पेज साइज पता है, ठीक है, सॉरी पेज टेबल का साइज हमें पता नहीं है। तो ये आपका क्या आया, 12 बिट आया था पेज ऑफसेट की वैल्यू। अब आपके पेज नंबर्स कितने आए, 20, और फ्रेम नंबर्स कितने आए आपके, 14। तो ये आपका 14, ये आपका 12, और ये आपका क्या हो गया 20, एंड ये हो गया 12। अगर हम टोटल देखें तो इसका पेज टेबल साइज, सॉरी पेज, ये आपका कितना हो गया 32, एंड इसका अगर हम टोटल देखें तो 26। ठीक है, तो ये जो हमारा 32 और 26 था, इसको हमने ब्रेक किया है किसमें, पेज नंबर और पेज ऑफसेट, फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट में, राइट। टोटल साइज ये है, और हमने उसे ब्रेक किया है, तो ये हमारे पेज नंबर और पेज और फ्रेम नंबर्स आए, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। अब नेक्स्ट होता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। ये हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में थर्ड, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लिए। थर्ड है आपका नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। तो जो आपने पेज टेबल बनाई है उसमें कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी बताइए। लॉजिकली अगर आपने अभी मतलब पेज टेबल का भी कॉन्सेप्ट समझा, तो कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी हमारे पेज टेबल के अंदर, 20। 20। ठीक है, और अगर हम से बोलें तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे हमारे, उतनी नंबर ऑफ हमारी एंट्रीज होंगी, और उन पेजेस के अंदर हमारे क्या होंगी, फ्रेम होंगी। नंबर ऑफ पेजेस क्या आए हैं हमारे, ठीक है, अगर हम 2 की फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, तो दैट इज 2 की पावर 20, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहीं पर मैं लास्ट वाला भी कैलकुलेट यहीं कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पर ना जाना पड़े। साइज ऑफ पेज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका पेज टेबल साइज, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल मल्टीप्लाई